बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज सैयद मुदस्सिर और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 14.3 के क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 के सॉल्यूशन को, जो कि इंतहाई इजी हैं, कोई मुश्किल नहीं है। ये टोटली बेस कर रहे हैं आपके क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर। अगर अभी तक आपने क्रॉस प्रोडक्ट को नहीं समझा तो मेक श्योर कर लें कि बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट को समझ लें। मैंने उन वीडियोस को ऑलरेडी अपलोड कर दिया हुआ है, उनका जो लिंक है वो नीचे कमेंट सेक्शन में मैंने पिन कर दिया है और ऊपर आई आइकन में भी मौजूद है, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कह रहे हैं आपने ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स पी क्यू आर। पी क्यू आर 3 पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि एक ट्राइंगल बना रहे हैं और आपने उस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, इसको हम स्टार्ट करते हैं। मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी लिख के रख लिया हुआ है। दो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले डियर स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें, आप उनको देखते रहें। वीडियो अगर आपको पसंद आएगी तो उसको लाजमी लाइक कीजिएगा, कमेंट करके अपनी कीमती राय का लाजमी इजहार कीजिएगा, मैंने कैसा पढ़ाया और आपको कैसा समझ आया। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले तो उसको स्टार्ट करते हैं। तो पहली चीज़ मैं आपको एक ट्राइंगल बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। लेट्स सपोज कर लें कि ये एक ट्राइंगल है, ओके एंड इसको हम इस तरह कर देते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज कर लें कि ये हमारे पास P है, ये Q है और ये R है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला बच्चों आपको पता है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसका फॉर्मूला बच्चों क्या होता है? वो फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, ठीक है। यानी लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ फाइंड करके उसको आप 1/2 पे डिवाइड करवा दें। तो हमारे केस में बनेगा 1/2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू। पहले पी क्यू को कर लें, ठीक है, लेंथ ये कर लें, मल्टीप्लाई बाय यानी क्रॉस प्रोडक्ट विद पी आर, पी क्यू और पी आर को कर लें, ठीक है जी, और उसका मैग्नीट्यूड ले लें। ये बच्चों हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया, ठीक है। तो अभी के लिए बेटा मेरे पास पी क्यू मौजूद नहीं है और पी आर भी मौजूद नहीं है, तो पहले मैं पी क्यू फाइंड करूंगा। तो पी क्यू कैसे फाइंड करेंगे? क्यू वाली वैल्यू में से बेटा इसको माइनस कर दें, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया क्यू में से पी को माइनस करेंगे, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करते हैं। तो आई माइनस 2 माइनस आई और 2 माइनस 3 माइनस जे और माइनस 5 के। ये बच्चा मेरे पास आ गया है, अल्लाह आपका भला करे, पी क्यू आ गया है। अब मैं फाइंड कर लेता हूं पी आर। पी आर का मतलब है आर में से पी को माइनस कर दें, फर्स्ट में से फर्स्ट यानी आई को आई में से इसको प्रॉपर लिख लीजिएगा, ये मैंने पहले आपको गाइड किया हुआ, ठीक है। तो 4 में से 2 को माइनस करेंगे, आ जाएगा 2i, पहली आई की होती है, 1 माइनस 3 माइनस 2j और 2 माइनस 5 विल बी इक्वल्स टू माइनस 3k। ले डियर स्टूडेंट्स, पी क्यू भी आ गया है और पी आर भी आ गया है। अब हम क्या करेंगे कि पी क्यू का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे, किसके साथ? पी आर के साथ, ठीक है। पी क्यू मल्टीप्लाई बाय क्रॉस प्रोडक्ट पी आर। तो आए जी, इसका हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट लेने का तरीकाकार क्या होता है बच्चों? ऊपर आई, जे और यहाँ पे फिर के। तो पी क्यू की वैल्यू पहले नंबर पे आएगी, वो क्या है जी? आई के साथ -1, जे के साथ -1 और ये -5। 2 -2 एंड -3। तो यहाँ पे लिखे जी आई एज इट इज आ जाएगा और ये बन जाएगा -3 मल्टीप्लाई 1 माइनस माइनस प्लस 3, सेंटर में साइन माइनस का, और 2 5 आर 10 माइनस माइनस प्लस माइनस जे, 3 1 आर -3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और माइनस 2 5 आर 10 माइनस माइनस प्लस प्लस के इंटू ये बन जाएगा जी 2 + 2, 2 1 आर 2 और 2 1 आर 2, 2 + 2। तो बेटा पी क्यू मल्टीप्लाई बाय क्यू आर, पी आर सॉरी क्यू आर नहीं पी आर है, ये किसके बराबर? 3 - 10 -7i और 10 + 3 -13j और 2 + 2 4k। बच्चे देखो पी क्यू मल्टीप्लाई पी आर आ गया ना, तो अब आपने इसका क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड निकालना है और 2 पर डिवाइड करवा देना है, तो डेफिनेटली इसका एरिया भी आ जाएगा। तो आइए इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो मैग्नीट्यूड निकालने का तरीकेकार बच्चों मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। तो पी क्यू मल्टीप्लाई बाय पी आर,
का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं जी, आई कंपोनेंट का स्क्वायर -7 का स्क्वायर प्लस -13 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगा 7 का स्क्वायर 49, 13 का स्क्वायर हमारे पास होता है 169 और 4 का स्क्वायर 16। तो बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 234। सबको प्लस करूंगा तो स्क्वायर रूट ऑफ 234 आ जाएगा। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 234 का जब आप ले लेंगे एलसीएम, तो इसका जी एलसीएम हमारे पास आ जाएगा, एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर देना, 3 स्क्वायर रूट ऑफ 26। एलसीएम ले लीजिएगा, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 26 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स आपने करना ये है कि एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर, हाफ ऑफ पी क्यू मल्टीप्लाई बाय पी आर का मैग्नीट्यूड। लें जी, अब आप इसको डिवाइड करवा दें, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर रूट ऑफ 26। तो बेटा ये हमारे पास एरिया कितना आ जाएगा, 3 स्क्वायर रूट ऑफ 26 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है जी, एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में होता है। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया है, आपको कोई मसला मसाइल नहीं है। तो आइए डियर स्टूडेंट्स इसके हम पार्ट नंबर 2 की जानिब मूव करते हैं। तो पार्ट नंबर 2 में हमारे पास क्या है जी, P है 001, Q किसके बराबर है जी, 2 - 1 2, और R किसके बराबर है, -1 3 एंड 2 के। ओके, तो सेम टू सेम बच्चों अभी वही हम काम करेंगे। सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं वेक्टर पी क्यू। तो पी क्यू फाइंड करने के लिए क्यू में से आप पी को माइनस कर दें। बच्चों मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूं, आप प्रॉपर लिख लीजिएगा, ओ क्यू माइनस ओ पी, जैसा कि बच्चों मैंने आपको बताया हुआ है। तो ये हमारे पास पी क्यू आएगा 2i माइनस जे, यानी 2 को 0 में, i को माइनस कर दें इसमें से, 2 - 1 प्लस के, ये पी क्यू आ जाएगा। अब आप फाइंड कर लें बच्चों पी आर, -i -3j और प्लस 2 1 2 और 2 - 1 1 हो जाएगा, तो खाली के आ जाएगा। अब आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लें, पी क्यू का क्रॉस प्रोडक्ट बच्चों ले लो पी आर के साथ। उसके बाद फिर हम उसका 2 पे डिवाइड करवा देंगे मैग्नीट्यूड को, तो हमारे पास उसका एरिया आ जाएगा आई जे एंड के, 2 - 1 1 -1 -3 एंड प्लस के। तो डियर स्टूडेंट्स मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूं इसको, आपको मैंने तरीकाकार ऑलरेडी बता दिया हुआ है। तो यहाँ पे आएगा आई, सॉरी यहाँ पे +1 आना है, के नहीं आना। आई वाली रो खत्म और आई वाला कॉलम खत्म, 1 1 -1 +3 और माइनस जे इंटू 1 2 2 -+1 प्लस के इंटू 3 2 -6 -1। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाएगा 6 6 -1, सॉरी -6 -1 नहीं आना। तो -1 + 3 बच्चों, ये हमारे पास -1 -3 आना है, यहाँ भी -1 -3 आएगा, -4i, और उसके साथ साथ हमारे पास बन जाएगा 2 + 1 3 हो जाएगा, बन जाएगा -3j, और 6 - 1 हो जाएगा हमारे पास 5k। इसका बच्चों मैग्नीट्यूड ले लें आप, पी क्यू मल्टीप्लाई बाय पी आर का मैग्नीट्यूड, -4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स पी क्यू मल्टीप्लाई बाय पी आर का मैग्नीट्यूड हमारे पास कितना आ जाएगा, तो जो 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 25, 5 का 25 भी बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 50। तो जरा इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ले डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ चुका है पी क्यू और क्यू आर का मैग्नीट्यूड। तो अब हम करेंगे ये कि एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, 1/2 इंटू पी क्यू मल्टीप्लाई बाय पी आर का मैग्नीट्यूड।
तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 इंटू 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है जी, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर यूनिट्स। लें जी डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 तो कंप्लीट हो गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया है, आपको कोई मसला मसाइल नहीं है। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में हम देखते हैं हमसे क्या कह रहा है। आपने फाइंड करना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है जी, फाइंड, उसमें हमने ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना था, अब इसमें हमने फाइंड करना है पैरेललोग्राम का पैरेलल। अब देखो जी, सेम टू सेम वैसे ही है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। मैं अब आपको एक पार्ट इसका करवाऊंगा, फर्स्ट पार्ट मैं करवाऊंगा, सेकंड पार्ट अब बच्चों आपकी असाइनमेंट होगी, ये आप खुद सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपको वर्टिसेस दिए जा रहे हैं, ए है 1 1 1 और बी है 4 2 3, सी है 5 6 7 और डी है 2 5 5। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पे जी है हमारे पास मैं एक पैरेललोग्राम बना के दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, पैरेललोग्राम कुछ इस तरह का होता है। तो ये मैं कहता हूँ ए बी सी डी। तो बच्चों कोई भी लेंथ को ले लें आप, आपकी मर्जी है, आप किसी भी लेंथ को किसी भी विड्थ के साथ मल्टीप्लाई करवा दें। ठीक है, ये आपकी मर्जी है, आप इसको ऐसे लिखें बल्कि ए बी मल्टीप्लाई सी, इस तरह ए बी सी डी। अब आपके पास ये एक लेंथ है, ए बी को मल्टीप्लाई करवा दें आप ए सी के साथ, या ए बी को मल्टीप्लाई करवा दें आप बी डी के साथ, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, यानी फार्मूला ये होता है ना, यानी लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। पैरेललोग्राम यानी क्वाड्रिलेटरल कोई भी होता है, उसका फार्मूला हमारे पास यही होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो अब जो है मैं इसका फार्मूला लिखता हूं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जी किसके बराबर होगा, ए बी मल्टीप्लाई बाय ए सी। ठीक है जी, ए बी को और ए सी को आपस में मल्टीप्लाई करवा लेंगे, उसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे, तो बच्चों उसका एरिया भी आ जाएगा। बात आती है कि सर डी डी को आप मर्जी है यूज करना चाहते हैं तो यूज कर लें। तो सबसे पहले बेटा मैं ए बी फाइंड करता हूं। ए बी का मतलब है बी में से ए को माइनस कर दें, 4 - 1 3 आई, 2 - 1 + 1 जे, 3 - 1 + 2 के, ये आ गया ए बी। और अब आप फाइंड कर लें बच्चों ए सी। तो ए सी का मतलब है सी में से ए को माइनस कर दें, 5 - 1 4 आई, 6 - 1 5 जे, 7 - 1 6 के। ले जी, ए बी आ गया और ए सी भी आ गया है। अब आप ए बी और ए सी का आपस में क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे जी। क्रॉस प्रोडक्ट में मैंने आपको 12 बता चुका हूं, आई जे के, यदि 3 1 2 4 5 6। आइए इसको हम लेते हैं, आई सबसे पहले आएगा, तो 6 1 जार 6 - 5 2 जार 10, सेंटर में साइन माइनस का, जे आ जाएगा आई जे, और जे वाली कॉलम खत्म हो जाएगी, 6 3 जार 18 - 4 2 जार 8 प्लस के इंटू 5 3 जार 15 - 4 1 जार 4। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास 6 - 10 - 4 आई आ जाएगा, 18 - 8 - 10 जे आ जाएगा, 15 - 4 + 11 के आ जाएगा। ये तो बच्चों हमारे पास ए बी और ए बी क्रॉस ए सी आ गया है। तो अब हम इसका ले लेते हैं मैग्नीट्यूड, ए बी क्रॉस ए सी का मैग्नीट्यूड। बच्चों -4 का स्क्वायर प्लस -10 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121। तो बच्चों इसको आपस में प्लस कर लें, 122 21 और ये 237 आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 237 स्क्वायर यूनिट्स। ले बच्चों, इसका पार्ट नंबर 1 मैंने सॉल्व कर दिया है, और पार्ट नंबर 2 मैं उम्मीद करता हूं कि आप खुद सॉल्व कर लेंगे। सेम टू सेम आपने इसी तरह सॉल्व करना है और इसी तरह सॉल्व हो जाएगा। इसको आप खुद सॉल्व कीजिएगा, अगर कोई मसला आया तो मुझे बताइएगा, मैं ज़रूर आपको गाइड करूंगा। तो ये आपकी असाइनमेंट है, इसको आपने खुद सॉल्व करना है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो लेक्चर भी समझ आ गया है, आपको कोई मसला मसाइल नहीं है। अगर आपको फिर भी कोई मसला मसाइल हो, कोई परेशानी हो, आप बिला झिझक मुझसे पूछ लीजिएगा।
वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो उसको लाजमी लाइक करें, कमेंट करके अपनी कीमती राय का लाजमी इज़हार करें कि मैंने कैसा पढ़ाया और आपको कैसा समझ आया, और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।